हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आपका स्वागत है। आजकल सोनाली फोगाट के मर्डर केस मामले का खबरें काफी चर्चे में है। उनके बारे में जानने के लिए हमें 4 सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, सोनाली फोगाट कौन है? तो इसके जवाब है, सोनाली फोगाट एक अभिनेत्री, मॉडल और भारतीय जनता पार्टी की राजनेता जो महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 2, सोनाली फोगाट की मृत्यु कैसे हुई? सोनाली फोगाट की मृत्यु गोवा में अचानक दिल के दौरे की वजह से हुई है। सवाल नंबर 3, सोनाली फोगाट क्यों प्रचलित है? सोनाली फोगाट अपने जी टीवी सीरियल एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा और बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के रूप में प्रचलित थी। और सवाल नंबर 4, सोनाली फोगाट के परिवार में कौन है? इसका जवाब है, वर्तमान समय में सोनाली फोगाट के परिवार में उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी है। कुछ सूत्रों के मुताबिक वर्तमान समय में सोनाली फोगाट की कुल संपत्ति $1 मिलियन के आसपास की थी। अब जानते हैं सोनाली फोगाट के हत्याकांड के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के एक फिल्म डायरेक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। सोनाली फोगाट ने मौत के 20 दिन पहले यूपी में सीतापुर के रहने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहम्मद अकरम अंसारी से बात की थी। अकरम अंसारी के मुताबिक इस बातचीत से सोनाली ने अपने पीए सुधीर संगवान को लेकर एक बड़ी बात कही थी। अकरम अंसारी के मुताबिक सोनाली ने मुझसे कहा था कि मेरे पीए सुधीर संगवान को पैसा नहीं देना। एक इंटरव्यू के दौरान अकरम ने बताया कि कुछ इवेंट्स में काम ऑफर करने के सिलसिले में उन्होंने सोनाली फोगाट से बात की थी। अकरम अंसारी के मुताबिक सुधीर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में अरंगा लगा रहे थे, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जब मैंने सोनाली मैडम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ ऐसी चीजें सुधीर के पास हैं जिन्हें लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करता है। अकरम अंसारी ने बताया कि करीब 9 महीने पहले कुछ इवेंट्स में बतौर एक्ट्रेस काम करने के लिए मैंने ईमेल के जरिए सोनाली फोगाट से कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस पर मैडम ने पीए सुधीर संगवान का नंबर देते हुए मुझे उनसे बात करने के लिए कहा। जब मैंने सुधीर से बात की तो उसने इवेंट्स में सोनाली के काम करने के लिए हाँ कह दी। इस पर मैंने सुधीर से कहा कि आप एक बार मैडम से बात कर ले, तो सुधीर बोला कि उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, उनके सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। अकरम के मुताबिक सोनाली के हाँ कहने के बाद मैंने 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट बनवाया और उसकी कॉपी सुधीर संगवान को भेज दी। मैंने इस एग्रीमेंट को किसी सीए को दिखाने के लिए कहा। सुधीर बोला कि मैं खुद पहले वकील था और अब मैडम के साथ काम करता हूँ। एक दिन सुधीर संगवान बिना बताए सोनाली मैडम को दिल्ली ले आया और मुझे फोन किया कि आप एग्रीमेंट के लिए आ जाइए। इसके बाद उसने कहा कि ऑनलाइन एग्रीमेंट बना लेते हैं, आप पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तब मैंने कहा कि जब तक सोनाली मैडम से मिलकर मैं उन्हें काम नहीं समझा दूंगा तब तक एग्रीमेंट फाइनल नहीं करूंगा। सोनाली मैडम की मौत से करीब 20 दिन पहले सुधीर ने अपने फोन से मैडम से मेरी बात कराई। तब सोनाली ने सुधीर के दबाव में कह दिया कि जो सुधीर कहता है वैसा कर दो, लेकिन बाद में उसने मुझे बताया कि सुधीर को कई पेमेंट मत देना, वो पैसा मुझ तक नहीं पहुंचाएगा। सोनाली ने बताया था कि उनकी सुधीर से अब नहीं बनती है। ऐसे ही और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।